मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक गहना है। ये सांस रोक देने वाली खूबसूरती की जमीन है, पर अंदर ही अंदर ये दशकों की बगावत से जख्मी है। हथियारबंद ग्रुप्स जो एथनिक और पॉलिटिकल शिकायतों से भरे हैं, उन्होंने इसके जंगलों और गांवों को जंग का मैदान बना दिया है। आम लोग लगातार डर में जीते हैं, मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्स के बीच फंसे हुए। रंगदारी, हिंसा और किडनैपिंग आम बात है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। मिलिटेंट्स के लिए सरकारी इंस्टीट्यूशंस टारगेट हैं, एक जालिम राज के सिंबल। उनके लोकल नेटवर्क और जमीन की जानकारी उन्हें ताकतवर बनाती है। इस खतरनाक माहौल में हमारी कहानी सामने आती है, एक साहसी काम जो सिर्फ एक क्राइम से बढ़कर है। यह सिस्टम के लिए ही एक चुनौती है। मिलिटेंट्स को स्टेट ऑन्ड एंटिटी जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर हमला करना सरकार पर एक वार और अपने मकसद को पैसा देने का तरीका दोनों लगता है। यह मणिपुर के इतिहास की सबसे साहसी डकैतियों में से एक की बैकग्राउंड है। मणिपुर में कैश रोजमर्रा की जिंदगी की रीढ़ है, खासकर जहां डिजिटल बैंकिंग भरोसेमंद नहीं है। एसबीआई जैसे बैंकों को दूर दराज की ब्रांचों में बड़ी रकम भेजनी पड़ती है, जिससे सैलरी, पेंशन और बाजार चलते रहे। पर हर कैश वैन मिलिटेंट्स के लिए एक चलता फिरता टारगेट है। एक कामयाब डकैती का मतलब मिलिटेंट्स के लिए फंडिंग और सरकार के अधिकार को चोट पहुंचाना दोनों है। सिक्योरिटी कड़ी है, बख्तरबंद वैन, हथियारबंद एस्कॉर्ट, सीक्रेट रास्ते। फिर भी मिलिटेंट्स जमीन को जानते हैं, पैटर्न का स्टडी करते हैं और सही पल का इंतजार करते हैं। हर यात्रा गार्ड्स के लिए एक जुआ है, सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि राज्य की मौजूदगी की भी रक्षा करना। मिलिटेंट्स के लिए ये वैन पहियों पर खजाने के बक्से हैं। 2009 में एक एसबीआई टीम इम्फाल से उखरूल के लिए निकली, जिसमें 8 करोड़ रुपए थे। काफिला एक बख्तरबंद वैन और एक एस्कॉर्ट जीप घने पहाड़ों से होते हुए एक घुमावदार सुनसान सड़क पर चला। सिक्योरिटी खड़ी थी, पर खतरा हमेशा मौजूद था। उन्हें पता नहीं था मिलिटेंट्स ने उनके रूटीन का स्टडी किया था और हमले के लिए सही जगह चुनी थी। जैसे ही काफिला एक सुनसान हिस्से में पहुंचा, तनाव बढ़ गया। गार्ड्स को कुछ गड़बड़ लगी, पर बहुत देर हो चुकी थी। अचानक गोलियां चलने लगीं, एक हमला जो ठंडी सटीकता के साथ किया गया था। काफिला फंस गया। यात्रा जिंदगी के लिए एक बेताब लड़ाई में बदल गई। कैश का भाग्य और उसे बचाने वाले आदमियों का अधर में लटक गया। डकैती शुरू हो चुकी थी। पहली गोलियों ने एस्कॉर्ट जीप को बेकार कर दिया, जिससे मुख्य सिक्योरिटी खतरा खत्म हो गया। मिलिटेंट्स जंगल से निकले और अपनी ज्यादा गोलीबारी से गार्ड्स को घेर लिया। कैश वैन के टायर में गोली लगी, जिससे वह रुक गई। हमलावरों ने नकाबपोश और तरीके से वैन को जबरदस्ती खोला और कैश ट्रंक जब्त कर लिए। ऑपरेशन तेजी से हुआ, कोई बंधक नहीं, कोई लंबी गोलीबारी नहीं। कुछ ही मिनटों में 8 करोड़ रुपए भागने वाले वाहनों में लाद दिए गए। मिलिटेंट्स जंगल में गायब हो गए, पीछे तबाही छोड़ गए। कानून लागू करने वाले जल्दी पहुंचे, पर हमलावर जा चुके थे। घने जंगलों ने लुटेरों और पैसे दोनों को निगल लिया। एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू हुआ, पर निशान पहले ही ठंडे पड़ चुके थे। 8 करोड़ रुपए की डकैती की खबर ने मणिपुर और देश को चौंका दिया। पुलिस, अर्धसैनिक बल और खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ी जांच शुरू की। मिलिटेंट्स ने कुछ ही सुराग छोड़े, कोई गवाह नहीं, कम सबूत और इलाके की पूरी जानकारी। गहन तलाशी के बावजूद मास्टरमाइंड और ज्यादातर पैसा कभी नहीं मिला। एसबीआई ने अपनी सिक्योरिटी में सुधार किया, पर डकैती ने संघर्ष वाले इलाकों में काम करने के खतरों को उजागर किया। चुराया गया कैश शायद आगे की बगावत को बढ़ावा देता रहा, जिससे हिंसा का चक्र और गहरा हो गया। 2009 की एसबीआई डकैती इस बात की एक साफ याद दिलाती है कि कैसे राजनीतिक संघर्ष साहसी अपराध को जन्म देता है। मणिपुर में शांति अभी भी नाजुक है और उस दिन की विरासत बनी हुई है।